नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक अनिवार्य का अध्याय मीरा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो दोहा दे रखा है वो देखिए। घायल की गत घायल जाने, हीड़ो अगठा संजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाने जिन खोए। अर्थात जो घायल होता है वही घायल की गति को, उसकी स्थिति को जान सकता है। मीरा राजस्थान की भक्त कवयित्री बहुत ही मशहूर रही है। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। मीरा पदावली, नरसिंहजीरो, माहेरो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु मिले माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा वे मानते थे कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। इसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का भाव भी उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक, गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा सूफियों के प्रभाव से को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं, कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, मेरा दर्द न जाने कोई, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। मीरा ने अपने अनन्यता, अपने एकनिष्ठता कृष्ण प्रेम में जो है वो प्रकट की है। दूसरे पद में रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो आइए हम मीरा के पदों में प्रथम पद को अध्ययन करते हैं। ये मीरा के जो जितने भी पद हैं वो सब गेय हैं, तो हम भी इसकी गेयता का सम्मान करते हुए गा करके ही इस पद को पढ़ेंगे। आप मेरे बाद में इसको दोहरा सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर
मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जिल जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तक बेल फैल गई आनंद फल होई, आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काढ़ लियो, दधी मत घृत काढ़ लियो, डार दियो छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, जिन्होंने अपनी लघु अंगुष्ठिका पे पर्वत को धारण कर लिया था, गिरी को धारण करने वाले, गोपाल यानी भी गायों को चराने वाले, गोपाल यानी गोपाल जो गायों को पालते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। दोनों नामों का अर्थ है श्री कृष्ण से, दूसरा न कोई, इनके अलावा मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, अर्थात वही मेरे प्रियतम हैं, वही मेरे अपने हैं। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, कहा करिए कोई, जो कुछ भी जिसको कहना है वो कहता रहे। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ में बैठ बैठ करके, डिग यानी पास में, बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज खोई है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, सींच सींच में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंसू के जल से, आंसू रूपी जल से, आंसू रूपक अलंकार है। आंसू रूपी जल से सींच सींच के प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है, अर्थात प्रेम को पल्लवित किया है आंसू रो रो करके। अब तब बेल फैल गई आनंद फलोई, आनंद रूपी फल, अब बेल फैल गई है, अब क्या है, अब आनंद के फल होंगे। यहां पर भी रूपक अलंकार है। बेल फैल गई है प्रेम की, तो वह आनंद के फल होंगे, अर्थात ईश्वर भक्ति में जब आनंद मन लग गया है तो ईश्वर प्राप्ति का आनंद होगा। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की जो मथनी है, अर्थात जो इसमें दही जमा रखा है, उस मथने को बड़े प्यार से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लियो, और दही को मत करके घृत यानी घी को निकाल लिया है, और डार दही छोई, और छाछ को छोड़ दिया है, डाल दिया है। भगत देख राजी हुई, भक्त को देख करके मीरा, ऐसी भक्ति को देख करके मीरा राजी होती है। और जगत देख रोई, और जगत के इस व्यवहार को देख करके मीरा को बहुत दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि हे प्रभु, आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, मुझे इस संसार से पार लगाओ, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो प्रथम पद जो है आपका पूर्ण हुआ। अब हम द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। पग घोंघरू बांधे मीरा नाची, पग घोंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण से, मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो गई साची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी,
न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा बाई कहती है कि मैं तो पग में घुंघरू बांध करके नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई सांची। मुझे तो मेरे अपने प्रियतम सत्य रूप से स्वीकार है और मैं उनके लिए समर्पित हूँ। लोग कहे मीरा भईवारी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और समाज और बंधु परिवार के लोग कह रहे हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने मीरा को जब कुल की मर्यादा का उल्लंघन किया तो उन्होंने उनको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, जिसको पी करके मीरा हंसती है। ये देखो, मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने पर भी मुझे विष दिया जा रहा है, लेकिन इस विष का मेरे ऊपर कोई प्रभाव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से नहीं होगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी नागरिक अच्छे समझदार, सहज मिले अविनाशी, आप अविनाशी हैं और आप सहज रूप से ही मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। कानी यानी मर्यादा, डिग यानी साथ, बेली यानी प्रेम की बेल, विलोई यानी मथी, छोई यानी छाछ, सारहीन अंश, आप ही अपने ही आप बिना प्रयास, सांची यानी सच्ची। न्यात कुटुंब के लोग, कुलनाशी कुल का नाश करने वाली, विष विष यानी जहर, पीवत पीती हुई, हासी हंस पड़ी हंस दी, सहज स्वाभाविक रूप से अनायास। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी मैंने हल दिया है, देखिए जरा। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण से अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती है और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पिता पत्नी के रूप में करती है। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूपवान हैं। प्रश्न 2 है, भावन शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तब बेल फैल गई आनंद फल हुई। कविता का भाव सौंदर्य है। ये पंक्तियां कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेममयी रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंद की अनुभूति होने लगी है। शिल्प सौंदर्य, भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थानी मिश्रित भाषा है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल बोई, आनंद फल असवन जल में सांग रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता के साथ प्रयोग किया गया है। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो, ढार दई छोई। भाव सौंदर्य, इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्त को मक्खन के समान महत्वपूर्ण, संसार सुख को छाछ के समान असार माना गया है। इसमें भक्ति को घृत के समान महत्वपूर्ण माना है और संसार को छाछ के समान सारहीन माना है। वह कहती हैं कि मैंने दूध की मथनियों को बहुत प्रेम से मथा है, इसमें दही को मथ कर घी तो निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्वों को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। शिल्प सौंदर्य, भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थान मिश्रित भाषा है। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं।
दूध की मथनियाँ छोई में अतियोक्ति अलंकार हैं। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग उन्हें बावरी कहते थे क्योंकि मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो चुकी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके लिए उनके इस कृत्य पर लोगों ने व परिवार वालों ने उनकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब संसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य भक्त कृष्ण भक्ति की इसी पराकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, इनमें क्या व्यंग्य किया गया है? मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे। उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ न बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग्य किया गया है कि कुछ भी क्यों न कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख से ये सब मिथ्या हैं। मीरा सांसारिक सुख दुख को आसार मानती है और इसे लगता है कि इस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। इस कारण वे जगत को देखकर रोती है। कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। प्रेम प्राप्ति की राह में आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा। उन्हें रोकने के लिए अनगिनत प्रयास किए गए होंगे। समाज के लोगों ने भी उक्त पर टीका टिप्पणी की हो, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। कहा जाता है कि यातनाओं से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका पहुंची और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोक लाज खोने का अभिप्राय है परिवार की मर्यादा खोने से है। हर एक समाज की अपनी एक मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति उसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोने की बात की जाती है। मीरा का विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबद्ध होने के कारण वहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन, जैसे पर्दा प्रथा का पालन करना, पर पुरुषों के सामने आना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल न होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह न की और कृष्ण की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना सभी नित्यपूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोक लाज छोड़ने की बात की गई है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा है। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से भक्त को प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। मीरा कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविकता मानते हैं। उनके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती है और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसी बावड़ी की संख्या में ला खड़ा करता है। उसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा के कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों को जारी रखना, अतः वे मीरा के इन कृत्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं। इसी के साथ हमारा ये मीराबाई का अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसको
देख करके समझने का प्रयास करेंगे और आगे भी आपकी आवश्यकता अनुसार मैं ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।